एशिया के पहले आदिवासी ईसाई धर्मगुरु दिव्यंगत कार्डिनल तेलिसफोर पी टोपो को राजधानी रांची के संत मारिया महागिरजाघर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ ईसाईयत रीति के अनुसार दफन संस्कार कर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले कार्डिनल तेलिसफोर पी टोपो को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांसद महुआ माझी ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। अपने धर्मगुरु कार्डिनल तेलिसफोर पी टोपो के अंतिम दर्शन के लिए खास तौर पर क्रिश्चियनिटी समुदाय की महिला पुरुष समेत बच्चे भी काफी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कार्डिनल की मृत्यु हम सभी के लिए पीड़ादायक है। कार्डिनल हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। The God is one. We have every right to worship the God in our own way. Religions have been created to make the people more spiritual and more obeying to the natural laws. It is very sad. Any death is always painful. Our cardinal's death is more painful because he has worked for the society all the time. He dedicated his whole life for the upliftment of the downtrodden people, the tribal people, and he was the first cardinal who got elected from the entire East Asian countries. That is a great honor that India had, and today he is no more with us, but the legacy what he has left with us will be the guiding force for us for the years to come. We all pray that the noble soul should reach the holy feet of the Christ. वहीं सांसद महुआ माझी ने कहा कि कार्डिनल तेलिसफोर पी टोपो हम सब के बीच हैं और हमेशा रहेंगे। कार्डिनल यहाँ झारखंड में बहुत सालों से उन्होंने काम किया और गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए उनके मन में इतनी दया थी कि वो लगातार हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में और जो भी सेवा के क्षेत्र हैं उसमें उन्होंने काम किया। अति विनम्र और ग्रासरूट लेवल पर लोगों तक उनकी पहुंच थी। मैं उनके बहुत करीबी थी। मुझे अक्सर बुलाते थे, मैं आर्च बिशप हाउस में जाती थी। क्रिसमस में विशेष रूप से वे सभी धर्म के लोगों की एक संस्था उन्होंने बना रखी है, सद्भावना मंच जैसा। वहाँ पर वो सबको बुला के क्रिसमस में वो सेलिब्रेट करते थे और ये संदेश देते थे कि हम सभी धर्मों के जो मानने वाले हैं उनसे प्रेम करते हैं। और वो यीशु के संदेश को कि आज के समय में जो हिंसा और सांप्रदायिक तनाव, इनको दूर करने में विश्वास करते थे, सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। और उनके जो करीबी फ्रेंड सर्कल थे उसमें डॉक्टर के सिन्हा जी, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी जी, जो उस समय के इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, इस समाज के बहुत बड़ी जगह उनको मिले हुए थे। ऐसे लोग जो सभी जाति धर्म से आते थे उनके बहुत करीबी थे और वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वो कार्डिनल है, वो यहाँ पे एक आम आदमी की तरह रहते थे। मैं क्रिसमस में उनके साथ चर्च में केक काटती थी हर साल 12 बजे रात को, जब चर्च का प्रेयर होता था वो प्रेयर भी करते थे। और मैं विमेंस कमीशन में थी उस समय भी, उन्होंने महिलाओं के लिए, चूँकि ट्रैफिकिंग की समस्या झारखंड में बहुत थी उस समय, डायन हत्या की समस्या थी, तो बहुत चिंतित रहते थे और चाहते थे हम सभी मिलकर कुछ ऐसा काम करें ताकि यहाँ महिलाओं को सम्मान मिले। महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया और हम उनको याद करेंगे और वो हमेशा झारखंड में लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। ये उनका आज अंतिम संस्कार है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो हम सबके बीच हैं और हमेशा रहेंगे। हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। बुधवार को कार्डिनल तेलिसफोर पी टोपो के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए संत मारिया महागिरजा चर्च से लोयला मैदान लाया गया। शव यात्रा के साथ हजारों अनुयायी थे। दोपहर 2 बजे लोयला मैदान में मिस्सा का आयोजन किया गया था। इससे पहले सुबह 6 से 12 बजे तक कार्डिनल टोपो का पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। बता दें कि कार्डिनल टोपो का देहांत 7 अक्टूबर को मांडल के लिम्बस हॉस्पिटल में 84 साल की उम्र में हो गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।